हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज प्रपोजिशन से रिलेटेड होगी। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन प्रपोजिशंस हैं आज की क्लास में। काफ़ी यूजफुल होंगे आप सभी लोगों के एग्जाम्स के लिए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यदि क्लास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मिलेगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बैच बहुत ही कम फीस में। और साथ ही साथ कई सारे पीडीएफ्स, हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में है, आई वॉज बॉर्न इन अफ्रीका डैश 1970। आपको बताना है कि यहाँ पर सही प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ऑप्शन है ऑन, सेकंड है एट, थर्ड ऑप्शन है इन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका लास्ट। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। और लास्ट में आप लोग अपना टोटल स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इन प्रपोजिशन क्यों प्रयोग होगा, तो यहाँ पर 1970 क्या है, आपका ईयर है। और ईयर से पहले आपका जो प्रपोजिशन प्रयोग होता है ये यूज किया जाता है, ठीक है। मंथ, ईयर, सीजन से पहले इन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, माई पेरेंट्स मूव्ड बैक टू इंग्लैंड डैश आई वॉज 5। यहाँ पर आपको बताना है कंजंक्शन है व्हेन, एगो, या कुछ भी यूज नहीं होगा या फिर फोर का यूज किया जाएगा। क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर आपका क्लॉज बन रहा है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। व्हेन का प्रयोग करेंगे हम। माई पेरेंट्स मूव्ड बैक टू इंग्लैंड व्हेन आई वाज 5, यानी कि जब मैं 5 साल का था तब मेरे पेरेंट्स क्या हुए, इंग्लैंड की तरफ मूव बैक हुए। तो ये आपका राइट आंसर होगा व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। सेंटेंस 3, वी लिव्ड इन ब्रिस्टल डैश 3 ईयर्स। कितने सालों तक हम रहे ब्रिस्टल में, तो यहाँ पर रहे हम 3 सालों तक। लास्ट, फोर, एट या फिर कोई प्रपोजिशन यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 ईयर्स आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ आपका जो राइट प्रपोजिशन यूज होता है ये यूज किया जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, आई लेफ्ट कॉलेज 3 ईयर्स, यानी कि मैंने कॉलेज को छोड़ा। कब छोड़ा, 3 साल। 3 साल क्या, नथिंग, एगो, फोर या फिर इन, क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बहुत ही सिंपल है, सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपका यहाँ पर यूज होगा एगो। आई लेफ्ट कॉलेज 3 ईयर्स एगो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। सेंटेंस 5, एंड सेंटेंस 5 में है, आई फाउंड अ फ्लैट ऑन माई ओन डैश लास्ट ईयर। ऑन माई ओन, एट लास्ट ईयर, फॉर लास्ट ईयर या फिर कुछ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा या फिर ऑन लास्ट ईयर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या यूज होगा, तो ध्यान से देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो राइट आंसर यूज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोई प्रपोजिशन यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जब भी मंथ, ईयर, सीजन, डे, इनसे पहले लास्ट, दिस, नेक्स्ट, एवरी वर्ड लगा होता है तो कोई प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। सेंटेंस 6 है, आई यूजुअली गो होम डैश द वीकेंड। इन द वीकेंड, व्हेन द वीकेंड, एट द वीकेंड या फिर ऑफ द वीकेंड। तो बिल्कुल फिक्स, याद रखिए फिक्स प्रपोजिशन है। और वीकेंड से पहले आपका राइट प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है, तो ये यूज होता है ऑप्शन सी, एट द वीकेंड होता है। आपको ऑन द वीकेंड भी कई बार सेंटेंस में मिल जाएगा। तो ऑन द वीकेंड आपका अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में एट द वीकेंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 7, आई डिडंट गो होम डैश वीकेंड बिकॉज सम फ्रेंड्स केम टू स्टे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 वीकेंड्स, लास्ट वीकेंड, कोई प्रपोजिशन नहीं या फिर
एट वीकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या यूज होगा, तो ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या कह रहे हैं कि मैं घर नहीं गया। कब नहीं गया, वीकेंड पे, क्योंकि कुछ दोस्त ठहरने के लिए आए हुए थे। तो लास्ट वर्ड आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा करेक्ट, और यहाँ पर आपको कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना। लास्ट वीकेंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में। सेंटेंस है आपका 8, दे अराइव्ड डैश 3 o'clock डैश द आफ्टरनून, एट, इन या फिर फॉर, व्हेन या फिर अगो, लास्ट या फिर नो प्रपोजिशन या कोई वर्ड यहाँ पे जरूरत नहीं। क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 8 में, करिए जल्दी से कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। दे अराइव्ड, 3 o'clock क्या है आपका टाइम है, और टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, टाइम से पहले एट का यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको लगाना है एट, ठीक है। द आफ्टरनून, द इवनिंग, ठीक है, द मॉर्निंग, इनसे पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है, तो बिल्कुल फिक्स प्रपोजिशन है। इनसे पहले इन प्रपोजिशन का यूज होता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग। तो राइट आंसर सेंटेंस 8 का ऑप्शन नंबर ए। सेंटेंस है 9 कि सैटरडे इवनिंग we went out to a concert. लास्ट सैटरडे इवनिंग, इन सैटरडे इवनिंग, फॉर सैटरडे इवनिंग या फिर ऑन सैटरडे इवनिंग, कौन सा यूज होगा प्रपोजिशन यहाँ पर, जल्दी से फास्ट आंसर करें सेंटेंस नंबर 9 में। तो ध्यान से देखिए कि जो सेंटेंस नंबर 9 में आपका जो राइट आंसर यूज होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, ये यूज होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा वो समझिए। सामान्यतः इवनिंग से पहले आपका क्या यूज होता है, इन द इवनिंग होगा, ठीक है। लेकिन यदि उससे पहले डे लगा हुआ है तो फिर प्रपोजिशन डे के अकॉर्डिंग यूज। जैसे मैं कहूँ मॉर्निंग, ठीक है, तो द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग हो जाएगा आपका। लेकिन कहूँ संडे मॉर्निंग, तो फिर हम यहाँ पर मॉर्निंग के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे बल्कि संडे के अकॉर्डिंग यूज, ऑन संडे मॉर्निंग होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सेंटेंस 9 में। सेंटेंस नंबर है 10, एंड सेंटेंस 10 में है वी गॉट होम वी लिसन टू सम म्यूजिक, फॉर, लास्ट, या फिर व्हेन, क्या यूज होगा सेंटेंस नंबर 10 में, तो जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर देखो ये आपके दो सेंटेंस हैं, क्लॉज लिखा हुआ है, और क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और कौन सा क्लॉज बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यहाँ पर आप यूज करेंगे व्हेन वी गॉट होम, जब हम घर पहुंचे, वी लिसन टू सम म्यूजिक, हमने क्या किया, म्यूजिक सुना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सेंटेंस 10 में। सेंटेंस 11 है वी गॉट अप लेट डैश संडे मॉर्निंग, नो प्रपोजिशन, एट संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग या इन संडे। थोड़ी देर पहले बात की थी हमने कि द मॉर्निंग होता तो इन द मॉर्निंग का यूज होता, लेकिन यदि उसके पहले डे लगा हुआ है तो प्रपोजिशन फिर डे के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑन, वी गॉट अप लेट ऑन संडे मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है सेंटेंस 12। सेंटेंस नंबर 12 में क्या है, डैश द आफ्टरनून वी वेंट फॉर ए वॉक, एट द आफ्टरनून, फॉर द आफ्टरनून, ऑन द आफ्टरनून या फिर इन द आफ्टरनून। तो ये भी फिक्स है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा आपका राइट आंसर, राइट आंसर यूज होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 12 में, इन द आफ्टरनून, दोपहर में हम टहलने के लिए गए, बिल्कुल फिक्स है। तो ये सब आपको इसी तरह से याद करना है। सेंटेंस 13 है, 13 में क्या है, आई बॉट अ कार अ फ्यू वीक्स लास्ट व्हेन अगो या फिर क्या यूज होगा। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, और लास्ट में आपका यहाँ पर एडवर्ब का यूज हो रहा है, प्रपोजिशन नहीं, यहाँ पर एडवर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर 13 में, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब।
आई वॉज से पहले टाइम आता है, 2 वीक्स अगो, 3 डेज अगो, 5 मिनट्स अगो एटसेट्रा, और सेंटेंस के एंड में ही ये प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 14, आई हैड एन एक्सीडेंट एज लास्ट नाइट। कल रात एक मेरा एक्सीडेंट हुआ। इन द लास्ट नाइट होगा नो प्रपोजिशन ऑन या फिर। तो ध्यान दें, यदि टाइम, डे, ईयर, मंथ, सीजन, इनसे पहले कौन कौन से वर्ड लगे हों, दिस, लास्ट, नेक्स्ट या फिर एवरी, तो फिर प्रपोजिशन इन एट ऑन का यूज नहीं किया जाता है। यहां पर आपका नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15, इट हैपेंड एट 7 o'clock एज द इवनिंग। क्या होगा, व्हेन या फिर कुछ भी नहीं लगाना है, इन या फिर एट या फिर लास्ट या फिर एट और इन। इट हैपेंड 7 o'clock, 7 o'clock क्या है, घड़ी का समय, और सेंटेंस में टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, एट। तो आपका एट प्रपोजिशन यहाँ पर दो जगह, तो सी एंड डी में से राइट होगा। इवनिंग, द इवनिंग से पहले क्या आएगा आपका इन प्रपोजिशन, तो करेक्ट आंसर होगा इन द इवनिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस सेंटेंस में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और अपना टोटल स्कोर आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।